एक ऐसा भी दौर आया जब सनी देओल को लोगों ने बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया था क्योंकि वो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाते थे। किसी को नहीं पता था बचपन से ही सनी देओल को एक बीमारी थी। आज एवन एंटरटेनमेंट में इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को बेवकूफ़ कहा गया। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है मेघा। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करती हूँ इस चिट चैट में। अपने पिता की तरह ही सनी देओल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। बेताब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सनी काफ़ी हिट भी रहे, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बेवकूफ़ थे। उन्हें लोग मूर्ख समझते थे क्योंकि बचपन से ही वो एक बीमारी से पीड़ित थे जिसका नाम है डिसलेक्सिया। इसी वजह से उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट याद नहीं होती थी, उन्हें काफ़ी समय लगता था। लोग उनके लिए मूर्ख और डफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इस बीमारी का खुलासा हाल ही में सनी देओल ने किया है। 2023 सनी के लिए काफी शानदार रहा। बॉक्स ऑफिस पे उनकी गदर 2 ऐसी आई कि वो फिर से छा गए और फिर से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। अगर आप हिंदी सिनेमा के प्रेमी हैं तो आपने गौर करा होगा, जब भी सनी देओल का इंटरव्यू आता है तब वो हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। आजकल जिस तरह से इंग्लिश हर जगह घुस चुकी है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक्टर भी अपने इंटरव्यू अंग्रेजी में देता है। चाहे वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या टीवी इंडस्ट्री की बात कर लें, हर जगह अंग्रेजी घुस चुकी है। लेकिन भाई, अपनी मातृभाषा तो मातृभाषा ही होती है ना। सनी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक बीमारी से जूझ रहे थे। ये बीमारी उन्हें आज से नहीं बल्कि सालों से है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। लोग उन्हें मूर्ख और डफर कहते थे। सनी डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी उन्हें कई सालों से है। जब वो स्कूल में थे तब उन्हें ये बीमारी हो गई थी, यानी बचपन में ही। इस बीमारी की वजह से वो फिल्म के सेट पर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि डायलॉग बोलने और डिलीवरी करने में उन्हें दिक्कत आती थी। डिसलेक्सिया बीमारी के चलते वो फिल्म की स्क्रिप्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि कई बार तो लिखने में भी उन्हें परेशानी होती। इस दिक्कत से निपटने के लिए वो हिंदी में डायलॉग्स मांगते थे और कई बार तो शब्द को पढ़ते भी थे। इस बीमारी के चलते कुछ लोग तो बहुत अजीब तरीके से उन्हें देखते थे। लोगों को सनी एक मूर्ख के तौर पे नजर आते थे और वो उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन सनी ने इस बीमारी के साथ ही ओवरकम करना सीख लिया और बढ़िया बढ़िया फिल्में अपनी ऑडियंस को दी। आज भी सनी को पसंद करने वाले हजारों लोग हैं, चाहे अब फिल्म इंडस्ट्री में वरुण धवन, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसे एक्ट्रेस ने कब्जा क्यों ना कर लिया हो, लेकिन सनी देओल का अपना ही एक अलग फैंडम है। हाल ही में उनकी गदर 2 रिलीज हुई जिसमें कमाल हो गया। इसे अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट करा था और ये गदर 1 का सीक्वल थी जिसमें अमीषा पटेल उनके साथ एक लंबे अरसे के बाद नजर आई। अब जल्द ही सनी अपनी फिल्म सफर और लाहौर 1947 के जरिए लोगों के बीच में फिर से आएंगे। यहाँ पर हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। जिसे वो बीमारी होती है उसे उसके साथ टैकल करने में, ओवरकम करने में बहुत समय लगता है। दूसरे लोग सिर्फ उसका मजाक बनाना जानते हैं। अब आप खुद सोचिए, सनी देओल जैसे बड़े एक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो साधारण लोग होते हैं हमारे और आपके जैसे, उनका लोग कितना ही मजाक उड़ाते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। वेल, इवन एंटरटेनमेंट में अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक बढ़िया एंटरटेनिंग गॉसिप के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।